हे एवरीवन, हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो और आपको पसंद आए, क्योंकि किचन में ना छोटे छोटे से अगर हम टिप्स और ट्रिक्स के साथ में काम करते हैं तो हमारा काम आसान भी हो जाता है और हमारे घर की चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं बिना पैसे खर्च किए। तो आज मैं इसी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में मैं लेकर के आई हूँ किसी चीज़ को बेक करना या स्टीम करने को लेकर के। क्या होता है, हमारे पास इस तरीके का स्टैंड नहीं होता है और हम कोई चीज़ बेक करते हैं तो उसमें पानी चला जाता है। तो हम किस तरीके से स्टैंड बनाएं और अपनी चीज़ों को बेक करें या फिर हम स्टीम करें जिससे कि वो अच्छी तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर जैसे मैंने कढ़ाई ले लिया है। अब कढ़ाई में अगर आपको बेक करना है तो आपको लेना थोड़े से सिल्वर फॉइल। यहाँ पर मैं नए फॉइल ले रही हूँ। अगर आपके पास में पुराने रखे हुए हैं तो उनका भी आप यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे से बॉल्स बनाने इस तरीके से, और बस आपको यहाँ पर 3 बॉल्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखिए 3 टुकड़े निकाल लेती हूँ और उसके बाद में 3 बॉल बना लूँगी और बस इतने में ही हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हम किसी चीज़ को बेक भी कर पाएंगे और किसी चीज़ को स्टीम भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप रखिए। अब आप इसके ऊपर प्लेट या जो भी चीज़ रखना चाहते हैं वो रख लीजिए और जो बर्तन रखना चाहते हैं उसको रख लीजिए। अब आप बहुत ही आसानी से चाहे बेक करना हो चाहे स्टीम करना हो आप कर पाएंगे। स्टीम करना है तो इसमें पानी डाल दीजिए, अगर आपको ऐसे बेक करना है तो इसमें नमक का इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत ही आसानी से आप बेक भी कर पाएंगे और स्टीम भी कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप है लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होगा ये, और बहुत लोगों को ये बात पसंद भी आई होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो हमें पता नहीं होती है और हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं कि क्या करें कैसे करें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब देखिए मैंने सेकंड टिप जो लिया है वो लिया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के लिए। हमारे घर में मक्खी मच्छर इतने ज़्यादा आजकल हो गए हैं ना कि हर कोई परेशान है, और उसके लिए हमें कॉइल्स मंगानी पड़ती हैं, जो मच्छर वाली अगरबत्ती होती है उसको मंगानी पड़ती है, रिफिल इस्तेमाल करना पड़ता है, और इन सब का जो लास्ट में नतीजा निकलता है वो निकलता है कि कभी हमारे बॉडी में रैसेस हो जाते हैं, कभी हमें दमा की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी हमें बहुत सारी, और ख़ासकर अगर छोटे बच्चे हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे हो जाती है। पुराने ज़माने में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए हर कोई सुरक्षित था। तो यहाँ पर मैंने नीम की पत्ती ली है। नीम की पत्ती को मैंने छाँव में सुखाया है और इस तरीके से लेना है थोड़े से लहसुन। ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन भी होता है। अब एक कटोरी लेना है और उसमें ले लेना है मस्टर्ड ऑयल। ये प्योर मस्टर्ड ऑयल है, कच्ची घानी का, मैंने उसको लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हमें इसके अंदर डालना है। देखिए यहाँ पर मैंने इतना ले लिया और उसके बाद में जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं इनको मैं निकाल दे रही हूँ और जो क्रश किया है उसको ले लेती हूँ। इतना ये काफ़ी है और बहुत अच्छा ये असर करता है। इतना ही इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो मैं सोल्यूशन बना रही हूँ ये कम से कम हमारा 7 से 8 दिन के लिए बन कर रेडी होगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपको इसको रिफिल में फिल करते हैं तो आप 1 से 1.5 महीने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसको दिया में जलाना है जिस तरीके से मैं दिया जलाऊंगी तो वो चलेगा कम से कम 8 से 10 दिन। अब यहाँ मैंने कुछ लौंग डाल दिए हैं, लगभग 8 से 10 लौंग। अब इन चीज़ों को धीरे धीरे से खौलने देना है धीमी आंच पर। अच्छी तरीके से हिला दीजिए ताकि ये सारी चीज़ें तेल में मिक्स हो जाए। उसके बाद में इनको पकाना है हमें, और उसके बाद में हमें इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने कपूर ले लिया है, कपूर को भी डाल दिया है। जब ये थोड़े से पक गए, देख सकते हैं लहसुन लाल हो गया है और पत्तियाँ भी बहुत अच्छी तरीके से ब्राउन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ज़रूरी चीज़, तो वो है गुड़हल। और गुड़हल का फूल हमने इस तरीके से ले लिया है और मैंने यहाँ पे 3 से 4 गुड़हल के फूल भी डाल दिए हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट को मतलब क्लीन करता है, जो भी बैक्टीरिया होती है उनको मारता है और घर में बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू भी लाता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पका लिया है। यहाँ पर आपको जलाना नहीं, इस बात का ध्यान देना है। देखिए मैंने ब्राउन ब्राउन ही किया हुआ है बस। अब देखिए इसमें नीम का जो असर है वो भी पूरा आ गया है, नीम के तेल इसमें बन गया है। इसमें लहसुन है, लहसुन भी पूरा बन गया है
और इसमें मैंने जो भी चीज़ें डाली थी ना उनका सबका, और ये सारी चीज़ें मिल करके इतनी अच्छी खुशबू देती हैं, आपके घर से निगेटिविटी तो दूर करते ही हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल मेरे बताए तरीके से करते हैं तो आपके घर में एक भी मच्छर मक्खी नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया है मीडियम साइज का, और इसका मैं छिलका उतार रही हूँ, जो पतला वाला छिलका होता है उसको इस तरीके से आपको उतार देना है, और इस छिलके का भी हमें इस्तेमाल करना है। नीचे जड़ को बिल्कुल नहीं कट करना है, हल्का सा रखना है, और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको निकालना है। मतलब हमें इसको एक दिया का शेप देना है। देखिए बीच में होल कर देना है इस तरीके से। देखिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाता है इस तरीके से। देखिए कितना गहरा सा दिया ये बन करके रेडी हो रहा है, और हमें इसी तरीके से दिया को बनाना है। कैमरे में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मतलब जितना पूरा लेयर होता है अंदर का उतना मैंने सारा निकाल दिया है, और एक गहरी सी दिया जैसी बना लिया है, जिससे मैं जब इसमें अपना जो मैंने ऑयल बनाया है ना उसको फिल करूँगी तो पूरा अच्छी तरीके से आ जाएगा। अभी जो छिलका है ऊपर वाला ना पतला वाला, इसे हमें फेंकना नहीं, इसका भी हमें इस्तेमाल करना है। तो ये दिया मैंने रख दिया। अब बाती लिया है, और बाती को इस तरीके से लपेटना है, जैसे हम फूल बाती बनाते हैं ऐसे ही बनाना है। लेकिन इसको लपेटने से पहले हमें थोड़ा सा प्याज का रस भी लगाना है इसमें, इस तरीके से। देखिए अब इसको गोल बना देते हैं और दिया के अंदर रख देते हैं इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कितनी गहरी बाती दिया मैंने बनाया है। अब चलिए इसमें जो हमने ये तेल बनाया है इसको इसमें फिल करेंगे। इसको आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से दिया बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस दिए के बजाय जो नॉर्मल दिया होती है मिट्टी की, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो प्याज के छिलके पतले पतले ना, हमें इनको भी इसके ऊपर रख देना है इस तरीके से। देखिए अभी इतना ज़बरदस्त हमारा सोल्यूशन बन करके रेडी हुआ है ना कि आप यकीन मानिए आपके घर में एक भी मच्छर मक्खी नहीं रहेंगी, और इसके गंध से आपके घर में छिपकली भी भाग जाएंगी। आपको मैं अपने घर में दिखाऊंगी, जब से मैंने दिया जलाना शुरू किया है मेरे घर में एक भी छिपकली नहीं है, और उससे पहले मेरे घर में तमाम सारी छिपकली होती थी। तो ये बना दिया मैंने, इसमें तेल भी भर दिया। चलिए जला देते हैं, और बस इसको आपको जलाना है शाम के टाइम, गोधूल के टाइम, जब मच्छर बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, घर के अंदर आते हैं। यहाँ तक ये सोच लीजिए मेरे घर में ये हाल था कि मेन डोर जो था ना उसको खोलना मुश्किल था। मेन डोर के पास में मच्छर ही मच्छर होते थे, जैसे डोर खुलता था वैसे सब मच्छर अंदर आ जाते थे। अब मैं क्या करती हूँ, इसको जला करके दरवाजे के पास में रख देती हूँ। मच्छर बाहर तो रहते हैं लेकिन घर के अंदर एक भी मच्छर नहीं आते हैं, और ये बहुत ही गजब का है। आप जब इसको ट्राई करोगे ना तब आप देखोगे कि वाकई में बहुत अच्छा ये वर्क करता है। अब इससे आपके कई सारे फ़ायदे हैं। आपके घर से नेगेटिविटी भी दूर होती है, आपके घर में मक्खी मच्छर जो हैं वो भी भाग जाते हैं, और भीनी भीनी सी खुशबू फैलती है पूरे घर में, बहुत ही अच्छी सी। तो इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा, और इसको फेंकिएगा मत। जो ये मैंने जलाया हुआ है इसको भी आप एक दिया में जल रख लीजिए, और इसमें माचिस लगा करके थोड़ा सा कपूर डाल करके इसको जलाइए, तो इससे भी आपके घर के मच्छर मक्खी भाग जाएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप अपने घर से मक्खी मच्छर भगा सकते हैं। और इस तरीके से बस लीजिए, पूरे घर में घुमा दीजिए, जहाँ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मच्छर है वहाँ पर उठाइए और इस तरीके से रख दीजिए। यकीन मानिए तुरंत के तुरंत एक भी मच्छर मक्खी नहीं बचेंगे, सबके सब भाग जाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में हमारे पास आजकल ना बहुत सारी ज्वेलरी होती है, खासकर कान के तरह तरह के झुमके हम लोग रखे रहते हैं, आर्टिफिशियल है या गोल्ड के हों। मतलब आर्टिफिशियल तो सभी के पास में बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनको केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें अगर हम संभाल कर नहीं रखते हैं तो इनके जो स्टोन्स होते हैं वो निकल जाते हैं, और ये फिर बेकार हो जाते हैं, किसी भी काम के नहीं रहते हैं। तो आज मैं इनको अपनी ज्वेलरीज को स्टोर करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी, क्योंकि तमाम सारी तरीके से हम लोग स्टोर करते हैं लेकिन फिर भी कम ही पड़ जाता है। तो हम सभी के घर में ना ये सैनिटरी पैड तो होते ही हैं। अब क्या करना है, आपको इस पैड को लेना है। यहाँ पर आप 2 पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आपके पास ज्वेलरी हो आप उतने पैड का इस्तेमाल कर लीजिए।
और देखिए 10 रुपये का आजकल तो सरकार ने 10 रुपये का पैड आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया है, तो फिर ये इतना महंगा भी नहीं रहा। तो बस इस तरीके से आप इसको लगाइए और यकीन मानिए आपके जो ज्वेलरी है ना उसकी शाइन कम होगी, ना इसका कोई एक स्टोन गुम होगा, और ये बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से रखे भी रहेंगे। आप देखिए पीछे की तरफ इस तरफ निकालिए और उसके बाद में इसमें जो इसके पेच है वो लगा दीजिए। अब इसी तरीके से आप अपनी ज्वेलरी को आधे में लगाइए और आधे में इसको रहने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे मतलब कई सारे इस तरीके से बना दिए, क्योंकि कितने भी आप ऑर्गेनाइजर खरीद लीजिए ना कमी पड़ जाती है, क्योंकि ज्वेलरी तो हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं कुछ भी अच्छा लगता है तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन जो हमारा ऑर्गेनाइजर होता है वो छोटा पड़ जाता है। तो अगर आपके घर में भी ऑर्गेनाइजर छोटा पड़ जा रहा है तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बनाइए और अपनी ज्वेलरी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करिए। बहुत ही सुंदर तरीका है, इसको रखने का भी तरीका अच्छा है और इसको बहुत ही संभाल कर आप रख भी पाएंगे। इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये वाला जो धागा होता है वो है, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से हैंग कर दूँगी। देखिए तो एक ज्वेलरी पर हमारी दूसरी ज्वेलरी रख जाएगी। अब आपको इस तरीके से इसको लगाना है, पीछे की तरफ से मोड़ना है। देखिए टेप निकाल लेते हैं, इस तरीके से मोड़ना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर टेप लगाना है और इसको इस तरीके से चिपका देना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको निकाल कर दिखा दूँ, ये देखिए। तो अब ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से एक पैकेट बन गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है। उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल रही होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चावल हम लोग मंगाते हैं, महंगे से महंगे चावल मंगाते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है कि चावल प्लास्टिक का है या रियल है। तो कैसे आप जानोगे? मैं आपको आज एक छोटा सा तरीका बताऊँगी जानने का। बहुत ही सिंपल सा है लेकिन सभी को पता नहीं है। हल्का सा आपको लेना है गुनगुना पानी, गर्म पानी नहीं लेना है आपको, गुनगुना सा पानी लेना है। थोड़ा सा इसको हिलाना है इस तरीके से और उसके बाद में आपको तुरंत का तुरंत इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब आप चावल में हाथ डालिए, जब हल्का सा पानी ठंडा हो जाए तब। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे चावल चिपचिपा लगेगा। अगर प्लास्टिक का होगा तो आप जब ऐसे ऐसे करेंगे अपने हाथ से ना तो देखेंगे चावल आपस में हाथ में चिपक रहे हैं, चिप चिप कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक जब मेल्ट होती है गर्म होकर के ना तो उसमें चिपचिपापन आ जाता है। चावल में कभी भी ऐसा नहीं होता है, चावल जैसा रहता है वैसा ही रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये प्लास्टिक का चावल है तो ये आपके हाथों में चिपकेगा। जब आप ऐसे ऐसे करके करेंगे तो ये देखिए ये चावल जो है ना ये सच में प्लास्टिक का है और आप देख सकते हैं मेरे हाथों में किस तरीके से चिपक रहा है। तो मैं इस चावल को यही देखना चाहती थी। इतना महंगा चावल मंगाया था और एक बहुत ही बड़ी ब्रांड का चावल था, लेकिन ये मुझे पता नहीं क्यों खाने में ऐसा लगा जैसे इसमें कोई स्वाद नहीं है और ये प्लास्टिक का चावल है। फिर मैंने इसको इस तरीके से ट्राई किया तो वाकई में ये चावल प्लास्टिक का ही मुझे लगा। इस तरीके से देखिए, ये देखिए किस तरीके से चिपचिपा रहा है, ये देखिए हाथों में चिप चिप होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब आपने अगर अदरक ज़्यादा ले लिया है और आपको स्टोर करना है तो आप कैसे स्टोर करेंगे? क्योंकि कुछ दिन बाद अगर बाहर रखते हैं तो सूखने लगता है। फ्रिज में अगर इसको इस तरीके से पॉलीथीन में रख के या कैसे रख देते हैं तो ये ख़राब होने लगता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही सिंपल सा तरीका। इस तरीके से आप कोई भी कंटेनर ले लीजिए और उसके बाद में टिश्यू पेपर ले लीजिए। टिश्यू पेपर को कुछ इस तरीके से रखिए। अदरक को बिल्कुल सूखा कर लीजिए, धुल करके, बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब आप इस तरीके से अदरक को रखिए और उसके बाद में आप इसमें कैप लगा दीजिए। यकीन मानिए आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 2 महीने तक रख पाएंगे। ये मैं जो आपको अदरक दिखा रही हूँ ये 2 महीना मतलब हमने इसको 5 फरवरी को मंगाया था और आज भी अदरक मेरा चल रहा है। बहुत सारा मैंने आपको अदरक दिखाया है, अभी तक बहुत सारे अदरक मैंने मंगाए थे और आज भी है। तो चलिए वीडियो का आज हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप यूजफुल लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।